याद है दोस्तों, 90 के दशक में जब गाँवों में किसी के यहाँ कोई महोत्सव पर कोई भोज पार्टी का निमंत्रण होता तो उस समय सारे बच्चे बहुत खुश रहते थे और हम लोग भी कोई ना कोई काम करके मदद कर दिया करते थे। जब सारे लोग खाने के लिए बैठते तो हम लोग को काम मिलता सबको बारी बारी से गिलास देना और घूम घूम कर पानी देना। उस समय हम लोग को हाथों में ऐसा ही जग हुआ करता था और चिल्ला चिल्ला कर कहते, पानी ले लो पानी। नहीं तो ये भी कहा करते थे दोस्तों कि गंगा जल ले लो गंगा जल। उस समय हम लोग को ऐसा लगता जैसे बहुत बड़ा काम कर रहे हों। पता है दोस्तों, जब मैंने तस्वीर को पहली बार देखा, इसे देखते ही मेरी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि एक समय हम लोग भी ऐसे ही दूसरों को घरों में जा जाकर टीवी देखा करते थे। जिसके घर में टीवी होता वो कभी कभी हम लोगों को हाथ पकड़कर बाहर कर दिया करता, नहीं तो टीवी बंद करके बोलता जाओ ख़त्म हो गया, और दरवाजे लगा लिया करता। उस समय हम लोग मायूस होकर एकदम अंदर ही अंदर रो देते थे। उस समय हम लोग के पास कितना ललक था, कितना शौक़ था। घर आकर सोचा करते कि हम लोग इतना गरीब कैसे हो गए, हम लोग अमीर क्यों नहीं हैं। बस यही सोच कर रह जाते कि अगले दिन कोई ना कोई टीवी देखने ज़रूर देगा। और बचपन में हम लोग कितने शरारती हुआ करते थे ना। बिना मतलब के मेढक पकड़ना, उसे पकड़कर उसे पटक पटक कर मार देना, कभी बिल्ली के बच्चे को पकड़कर उसे दूध पिलाने की कोशिश करना, उसे खाना खिलाना, और जो डरता उसे खूब डराना। यहाँ तक कि हम लोग मेढक, केकड़े और घेंगा को भी पकड़ा करते थे। 80-90 के दशक में गांव की लड़कियां पढ़ने के लिए स्कूल बहुत ही कम जाया करती थी, लेकिन सिलाई बुनाई अच्छे ढंग से कर लेती। घर के सारा काम करने के बाद अपनी सारी सहेलियों के साथ बैठती और ऊन लेकर तरह तरह के डिज़ाइन पर्दे पर उतारा करती थी, जैसे शिवलिंग की तस्वीरें, कृष्णा, मोर, हिरन और न जाने कितने तरह तरह के जानवर। लेकिन उन लोग पर्दे पर एक लाइन ज़रूर लिखा करती थी, यही कि बिना पूछे अंदर आना मना है। अगर कोई ऊन बेचने वाला गांव में आता तो खरीदने के लिए भीड़ सी लग जाती थी। और उन दिनों जब गांव में बिजली और पंखे नहीं हुआ करते थे तो गर्मियों से बचने के लिए लोग अपने हाथों से ही कुछ इस तरह के पंखे बनाया करते थे, वो भी तार के पत्तों, सर के और खजूर के पत्तों से, जिसे बनाने में बहुत ही मेहनत लगती थी। और आप लोग को पता ही होगा दोस्तों कि 80-90 के दशक में उन दिनों बहुत सारे गाँवों में बिजली तक नहीं पहुंची थी। अगर कुछ गांव में पहुंची भी तो बहुत कम समय तक ही बिजली रहती थी, मुश्किल से 2 या 3 घंटा। इसलिए लोग उन दिनों बिना पैसे दिए चुपके से बिजली जलाया करते थे। अपने हाथों में एक लंबा सा डंडा लेकर तार के ऊपरी सिरा पर एक छोटी सी डब्बा के माध्यम से टोका लगाया करते थे। साथ में उन दिनों बहुत ही कम वोल्टेज भी आती थी, इसलिए लोग चापाकल में या धरती के अंदर अर्थिंग दिया करते थे। कभी कभी कोई अगर हल्ला कर दिया करता कि बिजली चेकिंग करने वाला आ रहा है तो लोग जल्दी जल्दी टोका उतार दिया करते थे। और उन दिनों जितने भी आसपास के पड़ोसी लोग हुआ करते थे सब एक दूसरे के अपने परिवार जैसे ही मानते थे और साथ में मिलकर रहा करते थे। सुख हो या दुख, हर घड़ी में पड़ोसी साथ दिया करते थे। सुबह हो या शाम सभी लोग एक दूसरे के दरवाजे पर या घर में जाकर खूब सारी बातें किया करते। अगर कोई खाना बनाते समय कोई सामान घट भी जाती थी, जैसे में नमक, चीनी, तेल, तो एक दूसरे को घरों में जाकर तुरंत मांग लिया करते थे। लेकिन आज सभी लोग इतने मतलबी हो गए दोस्तों कि एक दूसरे को देखते तक नहीं। अगर घर में कुछ भी हो जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। और उन दिनों शायद सभी गांव के घरों में कोई न कोई जानवर देखने को ज़रूर मिल जाया करता था, इसलिए कुछ लोग ऐसी चारा काटने की मशीनें भी रखा करते थे। इससे चारा काटना बहुत ही आसान होती थी। ऐसी मशीनें आज भी बहुत सारे गांव में मिल जाएंगे दोस्तों, लेकिन यह बच्चों के लिए ख़तरनाक भी हुआ करती थी, क्योंकि बच्चे खेलते खेलते इससे अपना हाथ काट लिया करते थे। और जब गांव में बिजली नहीं थी दोस्तों तो उन दिनों लोग अपने घरों में एक टॉर्च ज़रूर रखा करते थे। खास करके किसानों के हाथों में तो ज़रूर एक टॉर्च हुआ करती थी, क्योंकि वे लोग रातों में खेत को सिंचाई के लिए जाया करते थे। उस समय बहुत सारे प्रकार की टॉर्च आती थी। कुछ टॉर्च तो सस्ती आती थी लेकिन कुछ बहुत ही महंगी आती थी। ये टॉर्च बहुत कम लोग रखा करते थे।
देना और लाइक कर देना। ठीक।